देखा जाए तो इतिहास की किताबों में हजारों नाम दर्ज हैं। कुछ राजा थे, कुछ योद्धा, कुछ वैज्ञानिक, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं बनाते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। एक ऐसा ही नाम है एंड्रयू कार्नेगी। ये कहानी है स्कॉटलैंड की धूल भरी गलियों से निकले एक लड़के की। एक ऐसा लड़का जिसके पास सपनों के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक जिद थी, कुछ कर गुजरने की आग थी। साल 1848। कार्नेगी परिवार ने अपना बचा खुचा सामान बांधा और एक जहाज पर सवार होकर अमेरिका की ओर निकल पड़ा। ये सफर आसान नहीं था। तब एंड्रयू सिर्फ 13 साल के थे। अमेरिका उनके लिए सपनों की धरती थी, लेकिन यहां भी जिंदगी आसान नहीं थी। आते ही उन्हें एक कॉटन मिल में बॉबिन बॉय की नौकरी मिल गई, यानी धागे की रील बदलने वाला लड़का। हफ्ते के 72 घंटे काम करने के बाद उन्हें मिलते थे सिर्फ $1.20। लेकिन एंड्रयू ने हार नहीं मानी। उनका दिमाग हमेशा खुला रहता था। और फिर उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्हें एक टेलीग्राफ ऑफिस में मैसेंजर बॉय यानी संदेश वाहक की नौकरी मिल गई। यह उनके लिए एक सुनहरा मौका था। उनकी इसी लगन और काबिलियत ने उनके बॉस थॉमस स्कॉट का ध्यान अपनी ओर खींचा। थॉमस स्कॉट, जो पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी के एक बड़े अधिकारी थे, उन्होंने एंड्रयू को अपना पर्सनल टेलीग्राफर और असिस्टेंट बना लिया। ये कार्नेगी के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। एक गरीब अप्रवासी लड़का अब सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा था। रेल रोड में काम करते हुए एंड्रयू कार्नेगी ने एक चीज को बहुत करीब से देखा। वो थी लोहे की अहमियत। अपनी इंग्लैंड की एक यात्रा के दौरान कार्नेगी ने एक नई प्रक्रिया देखी जिसे बेसेमर प्रक्रिया कहते थे। स्टील लोहे से कहीं ज्यादा हल्का, सस्ता और सैकड़ों गुना ज्यादा मजबूत था। कार्नेगी ने भविष्य को पढ़ लिया था। उन्होंने समझ लिया कि आने वाला युग लोहे का नहीं बल्कि स्टील का होगा। वापस अमेरिका आकर उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और रेल रोड से कमाए हुए पैसे को एक ही चीज में लगा दिया, स्टील। उन्होंने पिट्सबर्ग में अपना पहला स्टील प्लांट, एडगर थॉम्सन स्टील वर्क्स, खोला। देखते ही देखते कार्नेगी स्टील कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे सफल कंपनी बन गई। अमेरिका में बनने वाले गगनचुंबी इमारतों, विशाल पुलों और मीलों लंबी रेल की पटरियों में कार्नेगी का स्टील लग रहा था। स्कॉटलैंड का वो गरीब लड़का अब अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और कभी न हारने वाले जज्बे से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। एंड्रयू कार्नेगी ने इतनी दौलत कमा ली थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन देवियों और सज्जनों, कार्नेगी की महानता सिर्फ उनकी दौलत में नहीं थी। उन्होंने एक लेख लिखा जिसका नाम था द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ, यानी धन का सुसमाचार। उनका मानना था कि अमीर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में ही अपनी संपत्ति को समाज के उन कामों में लगा देना चाहिए जिससे लोगों का भला हो सके, जिससे समाज ऊपर उठ सके। यह एक क्रांतिकारी विचार था। वो मानते थे कि शिक्षा ही वो चाबी है जो किसी भी व्यक्ति के लिए अवसरों के दरवाजे खोल सकती है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अमेरिका और दुनिया भर में पब्लिक लाइब्रेरियां यानी सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक जाल बिछा देंगे। उन्होंने 2500 से ज्यादा लाइब्रेरियां बनवाईं, जो हर किसी के लिए, अमीर गरीब सबके लिए खुली थीं। उन्होंने अपनी लगभग 90% दौलत यानी उस समय के $350 मिलियन दान कर दिए। वो पैसे के मालिक नहीं बल्कि उसके ट्रस्टी बने। एंड्रयू कार्नेगी की सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं थी। उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था, एक निश्चित लक्ष्य तय करो। वो कहते थे, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखो और फिर उस टोकरी की रखवाली करो। इसका मतलब था कि आप जिस भी काम में लगें उसमें अपना सब कुछ झोंक दें। उनका दूसरा सिद्धांत था, हमेशा सीखते रहो। कार्नेगी औपचारिक रूप से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो जिंदगी भर एक छात्र बने रहे। उनकी सफलता का राज यह था कि वो कभी भी सीखना बंद नहीं करते थे। वो मानते थे कि एक व्यक्ति के जीवन के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा दौलत कमाने का होता है और दूसरा हिस्सा उस कमाई हुई दौलत को समाज को वापस लौटाने का। गरीबी में पैदा होने के बावजूद कार्नेगी में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वो जोखिम लेने से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बड़े पुरस्कार के लिए बड़ा जोखिम उठाना ही पड़ता है। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि एक सही सोच और बुलंद इरादे भी जरूरी हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन स्कॉटलैंड में अपने महल में बिताए, लेकिन उनका दिल हमेशा समाज सेवा में लगा रहा। 1919 में जब उनका निधन हुआ, तब तक वो अपनी लगभग सारी दौलत दान कर चुके थे। उनकी विरासत उन हजारों लाइब्रेरियों में है जहां आज भी बच्चे और बड़े ज्ञान हासिल कर रहे हैं। उनकी विरासत उन विश्वविद्यालयों और संस्थानों में है
जहां से निकले छात्र दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहे हैं। बिल गेट्स और वॉरेन बफे जैसे आज के कई बड़े उद्योगपति जो अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि उनकी प्रेरणा एंड्रयू कार्नेगी ही है। आज के युवाओं के लिए एंड्रयू कार्नेगी की कहानी एक पावर हाउस की तरह है। यह हमें सिखाती है कि आपकी शुरुआत कहां से होती है यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आप जाना कहां चाहते हैं और उसके लिए आप कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। यह हमें सिखाती है कि शिक्षा सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि जीवन भर सीखने की एक प्रक्रिया है। यह हमें बताती है कि आत्मविश्वास और एक बड़ा सपना किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी पब्लिक लाइब्रेरी को देखें या किसी बड़े विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ें, तो एक पल के लिए उस छोटे से स्कॉटिश लड़के को याद कीजिएगा। वो लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने पूरी दुनिया को इतना कुछ दिया। एंड्रयू कार्नेगी की कहानी हमें एक बहुत जरूरी संदेश देती है। अपनी जिंदगी में सफल बनो, खूब सफल बनो, लेकिन अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक मत रखो, उसे समाज के साथ बांटो, क्योंकि असली जिंदगी जीने में नहीं बल्कि देने में है। और यही देवियों और सज्जनों सफलता का असली रहस्य है। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।